डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भवन नया है, यहाँ सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई है, यहाँ तक कि आपने सभी स्थितियों को भी एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहाँ पर कल और आज जो जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आज़ादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है। जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है वह हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है। जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब यह नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहाँ पर आज़ादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और एज वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का स्पर्श हुआ था। पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि करके आज़ादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत के साथ यह सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वह प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वह प्रतीक है। हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र गोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वह आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत की महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिकों, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों का पसीना इसमें लगा है। कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि जब कार्य चल रहा था तब मुझे उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था। खासकर मैं उन के स्वास्थ्य को लेकर उनसे मिलने आता था, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्सों का हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि उनके हृदय द्वारा निर्मित भवन भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। 30,000 से ज़्यादा श्रमिकों बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए यह बहुत बड़ा योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रम योगियों को नमन तो करता ही हूँ, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है। उस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों का पूरा परिचय रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन कौन श्रमिक ने आकर इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सबके लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि यत भावो यत भवति, इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसा ही कुछ घटित होता है। इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हमने जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है कि जो भवन भीतर होगी हम भी वैसे ही खुद बनते जाएंगे। वह बहुत बड़ी स्वाभाविक बात है। भवन बदला है, मैं चाहूँगा कि भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च सदन है। यह संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया है। नए संसद, नए भवन में हम सभी अपनी वाणी से, विचार से, आचार से, संविधान की जो स्पिरिट है, उन मानदंडों को लेकर, नए संकल्पों के अनुरूप, नए भाव को लेकर, नई भावना को लेकर मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष जी, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट
कर रहे थे, कभी थोड़ा लपेटकर भी कह रहे थे। मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और सदन के नेता के नाते मैं चाहूँगा कि सभी सांसद आपकी आशा और अपेक्षा पर खरे उतरें। हम अनुशासन का पालन करें, हमें देश देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और इस पार्लियामेंट का जितना समय हमारे पास बचा है, मैं पक्का मानता हूं कि समाप्त